गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम मेरे प्रिय साथियों। में आपका साथी अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट और आज के अपने लाइव सेशन में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की हवेलियों के बारे में। और दोस्तों, अपना सेशन है बहुत उम्दा साबित होने वाला है, तो मैं मेरे साथियों से आग्रह करता हूं कि आप सेशन के साथ अंत तक बने रहें और आपको जो राजस्थान की सभी हवेलियां हैं क्षण भर में याद होने वाली है। तो दोस्तों, जुड़ते हैं आज के अपने लाइव सेशन से और प्रथम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, अपना प्रथम प्रश्न है, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? बताना है आपको। बछावतों की हवेली है, रामपुरिया हवेली है, या कोठारी हवेली है, या मोहता हवेली है? तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कौन सी हवेली बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है? तो दोस्तों, चर्चा करूं मैं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बछावतों की हवेली है बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। दोस्तों, इसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था। दोस्तों, किन्होंने करवाया था? करण सिंह ने करवाया था। और इस हवेली के निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया। दोस्तों, लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बात करूं मैं अन्य विकल्प की, रामपुरिया हवेली भी दोस्तों कहां पर है? बीकानेर में है। दोस्तों, कहां पर है? बीकानेर में है। बात करूं मैं कोठारी हवेली की, दोस्तों यह भी बीकानेर में है। बात करूं मैं मोहता हवेली की, तो यह भी बीकानेर में है। तो दोस्तों, अपने एग्जाम में प्रश्न सीधा ही पूछा जाता है कि रामपुरिया हवेली कहां स्थित है, कोठारी हवेली कहां स्थित है, मोहता हवेली कहां स्थित है। तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने इन्हें जानने वाले एक शानदार ट्रिक के माध्यम से जिस प्रकार अपने प्रथम सेशन से लगातार और खूबसूरत तरीके से अध्ययन करते हैं, तो उसी कड़ी को जारी रखते हुए अपने जानेंगे इस शानदार ट्रिक से माध्यम से। और आपको जैसे बोला था कि क्षण भर में याद होने वाली आपको सभी राजस्थान की सभी हवेलियां, तो जानिए दोस्तों इसे ट्रिक के माध्यम से। और आज की अपनी ट्रिक है दोस्तों बीकानेर की हवेलियों की। तो दोस्तों, बीकानेर की जो सभी हवेलियों की ट्रिक है वो है रब को मोहना पड़ेगा। दोस्तों, क्या शानदार ट्रिक है। भी रब को, भगवान को मोहना पड़ेगा, क्योंकि अपने इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लगातार अध्ययन कर रहे हैं, तो अपना सिलेक्शन होके रहेगा और भगवान को भी ऐसा लगेगा भी इनको सफलता अर्जित होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रिय साथियां लगातार अध्ययन कर रहे हैं, तो रब को मोहना पड़ेगा। जानिए दोस्तों इस शानदार ट्रिक के माध्यम से बीकानेर की सभी हवेलियों को। दोस्तों, रब में र से होगा रामपुरिया हवेली, बै से होगा बछावतों की हवेली, को से होगा दोस्तों कोठारी हवेली, मोहना से होगा दोस्तों मोहता हवेली, पड़ेगा में डेगा से होगा दोस्तों डागा की हवेली। तो कैसी लगी मेरे प्रिय साथियों अपनी शानदार ट्रिक बीकानेर की हवेलियों की? और आशा करता हूं कि यह ट्रिक है जो सभी मेरे प्रिय साथियों को आसानी से समझ में आई होगी, क्योंकि दोस्तों बहुत ही उमदा ट्रिक मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि मेरे प्रिय साथियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, अपना जो बीकानेर है उसमें शानदार हवेलियां बनी हुई है, और उन्हें अपने देखेंगे पिक्चर्स के माध्यम से। तो देखिएगा मेरे प्रिय साथियों, आपकी साइड स्क्रीन पर जो पिक्चर चल रही है वो रामपुरिया हवेली की है। दोस्तों, रामपुरिया हवेली की है दोस्तों, जो बीकानेर में है। दोस्तों, इसकी विशेषता यह है, यह मुगल, हिंदू और यूरोपीय कला का अद्भुत नमूना है। दोस्तों, यह मुगल, हिंदू और यूरोपीय शैली में बनी हुई है। दोस्तों, तो आशा करता हूं कि सभी को यह कंसेप्ट समझ में आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, किस हवेली में भारतीय, यहूदी, मुगल, ईरानी सभ्यता कला का सुंदर समन्वय है? आपको बताना है किस हवेली में भारतीय, यहूदी, मुगल, ईरानी स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय है। सोढों की हवेली में, सालिम सिंह की हवेली में, नथमल की हवेली में, या पटवों की हवेली में? तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और अपने जो सभी दुर्ग है, स्थापत्य कला के जितने भी टॉपिक है उन्हें शानदार तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अपने राजस्थान में एक अनूठी मिसाल कायम किए हुए स्थापत्य कला के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं महाराणा कुंभा वीर शिरोमणि ने जैसे 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो अपने सभी को वीडियो क्लिप्स के माध्यम से समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान अपने आप में रंग रंगीला ही है।
सोनारी धरती जठे चांदी रो आसमान है, सोनारी धरती जठे चांदी रो आसमान है, रंग रंगीलो छेल छबीलो प्यारो राजस्थान है, रंग रंगीलो छेल छबीलो प्यारो राजस्थान है। तो इसी खूबसूरत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो सभी मेरे प्रिय साथियों का इसका राइट आंसर हार है कि भारतीय, यहूदी, मुगल, ईरानी सभी स्थापत्य कला का जो सुंदर समन्वय है दोस्तों वो पटवों की हवेली में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? द ऑप्शन दोस्तों। तो बात करूं मैं अन्य विशेषताओं की पटवों की हवेली की, तो दोस्तों यह पटवों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है दोस्तों, जैसलमेर में है। इसका निर्माण 1800 से 1860 के मध्य हुआ था दोस्तों, 1800 से 1860 ईस्वी के मध्य हुआ था। और दोस्तों यह जो हवेली है यह झरोखों के लिए प्रसिद्ध है, झरोखों के जाली झरोखों पे जो सुंदर कलात्मक कार्य किया गया है उसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो बात करूं मैं अन्य विकल्प की, तो दोस्तों नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है दोस्तों, नथमल की हवेली भी कहां पर है? जैसलमेर में है दोस्तों। सालिम सिंह की हवेली भी कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। सोडों की हवेली भी कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। तो आशा करता हूं कि जो शानदार कंसेप्ट है सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ में आएंगे। चलो दोस्तों इसे भी आप जान लीजिएगा पिक्चर्स के माध्यम से। तो आपके सामने जो प्रस्तुत हो रही है दोस्तों वो पटवों की हवेली है, पटवों की हवेली है जो दोस्तों भारतीय, सिंध, यहूदी, मुगल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय है। दूसरी क्लिप दोस्तों जो आपको दिखाई दे रही है वो दोस्तों सालिम सिंह की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है। तो दोस्तों तीसरी जो विकल्प आपको पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वह नथमल की हवेली है, नथमल की हवेली। तो इसी तरीके से अपने शानदार और खूबसूरत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, लगातार बने रहें और अध्ययन करते रहें। तो दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है अपना, संसार की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी हुई है? आपको बताना है कि संसार की जो सबसे पगड़ी, पग, पाग, इज्जत की निशानी, वो आपको बतानी है किस हवेली में रखी हुई है। मोहन सिंह की हवेली में, बाफना की हवेली में, पीपलिया की हवेली में या बागोर की हवेली में? तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों बात करूं मैं इसके राइट आंसर की, तो संसार की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागोर हवेली में रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है? बागोर हवेली है। तो दोस्तों बात करूं मैं यह कहां पर है? तो उदयपुर में स्थित है। कहां पर है मेरे प्रिय साथियों? उदयपुर में स्थित है। पीपलिया की हवेली भी कहां पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। बाफना की हवेली कहां पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। मोहन सिंह की हवेली कहां पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। अब बात आती है कि इन्हें याद कैसे करें। तो दोस्तों याद मैंने आपको बोला है कि अपने इस प्रकार खूबसूरत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं कि क्षण भर में आपको याद होने वाले हैं। आप तो बस लगातार जुड़े रहें। तो जानते हैं इसकी शानदार ट्रिक दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है बाग में पीपल। तो दोस्तों सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में, तो बाग भी वहीं पे होंगे। बाग में पीपल, तो बाग में पीपल से जानिए दोस्तों बा से होगा बाफना की हवेली, बा से होगा बागोर की हवेली। तो दो होगी दोस्तों, बाग से बागोर की हवेली, बा से बाफना की हवेली। तो ये दो हवेलियां अपने को याद हुई। बात करूं मैं से दोस्तों, मोहन सिंह की हवेली, मैं से मोहन सिंह की हवेली। पीपल से दोस्तों पीपलिया की हवेली। तो आशा करता हूं कि यह ट्रिक आपको सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि एक ट्रिक के माध्यम से अपने उदयपुर की सभी हवेलियों के बारे में जान लिया है कि बागोर की हवेली, पीपलिया की हवेली, बाफना की हवेली, मोहन सिंह की हवेली सभी कहां पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर के बाग में क्या है? पीपल है। उदयपुर के बाग में क्या है? पीपल है। तो आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथियों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों जैसलमेर की ट्रिक कैसे याद रखेंगे, तो हवेलियां कैसे याद रखेंगे, इसे भी जान लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो जैसलमेर की जो हवेलियां हैं दोस्तों उनकी जो शानदार ट्रिक है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि जैसलमेर की जो अपने जानने वाले हैं दोस्तों, इसे आप याद कर सकते हैं सपना से। किससे याद कर सकते हैं? सपना से। दोस्तों सहस होगा सालिम सिंह की हवेली,
पै से होगा पटवों की हवेली, नै से होगा नथमल की हवेली। तो दोस्तों सभी जो महत्वपूर्ण हवेलियां आई है इसके माध्यम से अपने सपने से अपने को याद हो गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको मात्र 10 सेकंड में सभी जिलों की जो हवेलियां वो याद होने वाली। आप तो लगातार अध्ययन करते रहें और मेरे प्रिय साथी लगातार अध्ययन करते रहते हैं और अपना शानदार प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि दोस्तों फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो लगातार अध्ययन करते रहिए क्योंकि दोस्तों अपनी तो तकदीर बहुत शानदार लिखनी है अपन स्वयं ने और एक इतिहास रचना है। तो इतिहास रचने के लिए लगातार अध्ययन करते रहे, अच्छी अच्छी पुस्तकों को बढ़ते रहे और मैं भी आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट उपस्थित करता रहूंगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी को जारी रखते हुए नेक्स्ट पर्सन की ओर। उससे पहले आप बागौर की हवेली को देख लीजिएगा दोस्तों पिक्चर्स के माध्यम से, कैसी है बागौर की हवेली दोस्तों। तो सभी मेरे प्रिय साथी बागौर की हवेली को देख रहे होंगे, सुंदर हवेली दोस्तों। और जो हवेलियां हैं दोस्तों ये सेठों और साहूकारों के द्वारा बनाई जाती है, सेठों और साहूकारों को, क्योंकि हवेली उन्हीं के वो ही बनाते हैं जिनके पास धन होता है और धन उन्हीं के पास होता है, जो सेठ और साहूकार। तो अपने 17वीं 18वीं शताब्दी में सेठों और साहूकारों के द्वारा ये हवेलियां बनाई गई थी। तो दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट पर्सन है बहुत ही खूबसूरत पर्सन आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में से कौन सी हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? आपको बताना है इसका राइट आंसर कि कौन सी हवेली है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। भामा शाह की हवेली नहीं है, जयमल पत्ता की हवेली नहीं है, या रामपुर ठिकाने की हवेली नहीं है, या केसरी सिंह बार्ट की हवेली नहीं है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। और दोस्तों मेरा आप सभी से आग्रह है कि लगातार इस लाइव सेशन से, अपना जो लाइव सेशन हर सुबह 9 बजे चलता है, इससे अधिक जुड़ें और इस अपनी वीडियो क्लिप को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपका यह इतनी मैं आपके लिए प्रयत्न करता हूं, प्रयास करता हूं कि मेरे सभी प्रिय साथियों के किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। और जो 2 दिवसीय अपना अंतराल रहा, कोई सेशन नहीं हुआ, इसके लिए मुझे खेद है, आपको असुविधा हुई तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। लेकिन अब ऐसी कोई कोई सेशन के बीच अंतराल आने वाला नहीं है। आप लगातार जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें और इसे शेयर भी करते रहें। और आपके जो कमेंट है, लाइक है, यही दोस्तों हमें प्रोत्साहन इन्हीं से मिलता है और एनर्जी बूस्टर के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों कमेंट और लाइक के द्वारा जरूर अपना प्रत्युत्तर दें कि आपको यह सेशन कैसा लगता है, और ताकि आपके इस कमेंट के माध्यम से मैं आपके साथ उपस्थित होता रहूं, चर्चा करते रहूं सभी मेरे प्रिय साथियों के साथ, और आपकी तैयारी में भी, आपके टारगेट तक पहुंचने भी आपकी सहायता कर सकूं। तो दोस्तों इसका चर्चा करते हैं अपने प्रश्न की। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में केसरी सिंह बार्ट की हवेली नहीं है। किन की हवेली नहीं है? केसरी सिंह बार्ट की हवेली नहीं है। तो बात करूं दोस्तों इनकी हवेली कहाँ है, तो इनकी हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा में है। कहां पर है मेरे प्रिय साथियों? इनकी हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तो दोस्तों बात करूं मैं अन्य विकल्प की, तो भामा शाह की हवेली, जयमल पत्ता की हवेली, रामपुर ठिकाने की हवेली, ये सभी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये सभी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अब इन्हें याद कैसे रखें, तो याद भी मैं आपको कराने वाला हूं प्रिय साथियों। आप तो बस लगातार सेशंस के साथ बने रहें। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इतने शाके हुए तो सभी ने कहा अपने को बचना है तो राम भजो। क्या करो? राम भजो, और कोई चारा नहीं है, राम भजो। तो दोस्तों राम से होगा रामपुर ठिकाने की हवेली, रामपुर ठिकाने की हवेली। भय से होगा दोस्तों भामा शाह की हवेली, क्या होगा? भामा शाह की हवेली। जय से होगा दोस्तों जयमल पत्ता की हवेली, जयमल और पत्ता की हवेली। तो आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथियों को ट्रिक पसंद आई होगी और सभी चित्तौड़गढ़ की जो सभी हवेलियां हैं वो याद हो गई होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार अपने खूबसूरत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना प्रश्न है निम्न में से कौन सी हवेली है जो खिड़कियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी हवेली है
जो खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा, बिनानियों की हवेली है, गोयनका की हवेली है, या पंसारी की हवेली है, या ईसरदास मोदी की हवेली है? तो बताओ मेरे प्रिय साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चर्चा करते हैं इसके राइट आंसर की दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा वो ईसरदास मोदी की हवेली है दोस्तों। जो ईसरदास मोदी की हवेली है यह दोस्तों खिड़कियों के लिए विश्व विख्यात है दोस्तों। तो खिड़कियों के लिए विश्व विख्यात है, तो इसके जानते हैं कितनी खिड़कियां कैसे है? तो आपकी स्क्रीन पर ईसरदास मोदी की हवेली की पिक्चर चल रही होगी, आप मेरे प्रिय साथी देखिएगा ये कितनी खिड़कियां आपको दिखाई दे रही है, और यह अपनी खिड़कियों के लिए ही प्रसिद्ध है दोस्तों। यह अपनी खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बात करूं मैं दोस्तों अन्य विकल्प की, पंसारी की हवेली, गोयनका की हवेली, बिन्नानियों की हवेली। तो दोस्तों पंसारी की हवेली और गोयनका की हवेली और बिनानियों की हवेली है दोस्तों, ये सभी कहां पर है? सीकर में है दोस्तों। कहां पर है? सीकर में है। कहां पर है? बिनानियों की हवेली, गोयनका की हवेली और पंसारी की हवेली, ये सभी दोस्तों सीकर में है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, और सभी मेरे प्रिय साथी इसी प्रकार जुड़े रहें। और दोस्तों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है वह प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। मेरे प्रिय साथियों आपको बताना है पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है। आपको बताना है पोखरण हवेली है वह किस जिले में स्थित है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथी इसका आंसर जरूर देंगे। और दोस्तों क्योंकि अपने राजस्थान की स्थापत्य कला का एक यूनिक तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, जिस तरीके से आज की है उन्हें पिक्चर्स के माध्यम से, ऑडियो विजुअल माध्यम से अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। लगातार जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें, और मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।